नवाज शरीफ ने ये गेम खेली है नेगोशिएट करने के लिए आसिम मुनीर से कि उसको भी ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन हो। और नवाज शरीफ के जो 3 बहुत बड़े मुतालबे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए वापस। तीसरा मुतालबा बहुत खतरनाक है, वो है एलिमिनेशन ऑफ इमरान खान फिजिकली। आसिम मुनीर इज टुडे अ रिटायर्ड पर्सन। वो तनख्वाह भी नहीं ले सकता, वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता। क्या आसिम मुनीर 10th ब्रिगेड को जो कोर 10 है उसको इस्तेमाल करके मार्शल भी लगा सकता है? उसके पास ये ऑप्शन है। मौजूदा जो हालात है उसके ये एक्चुअल रियलिटी है। में ये है कि यार ये नवाज शरीफ खुद कर रहा है या इसके पीछे कोई बैकिंग है कि इसके पीछे अमेरिका ने इसको आंख मारी हो नवाज शरीफ को। माई सेंस इज दैट इट इज इंडिया ऑल्सो। इंडिया पता है, हाँ, आसिम मुनीर को रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सकता है और एक नया जनरल जो है उसको आर्मी चीफ नवाज और शहबाज अपॉइंट कर। नवाज शरीफ के लफ्ज हैं आसिम मुनीर को कि आसिम साहब आपने कोई एहसान नहीं किया। तो मुशर्रफ भी 2002 में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार। आपको आर्मी चीफ मैंने बनवाया है, अमेरिका को मैंने मनवाया है। तो जिन लोगों ने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, ये अखलाकियात तोड़ी हैं, इन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए, कत्ल किया, आपको उनको सजा देनी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे इस वक्त इस नशिस्त में कनाडा से, टोरंटो से हैदर मेहदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ये जॉइंट प्रोडक्शन है। हैदर मेहदी साहब इसे अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे अपने टाइम से, मैं इसे अपने चैनल के ऊपर शेयर करूंगा GBS न्यूज़ के ऊपर। अब हैदर मेहदी साहब का एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है। उनका डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रहा है। वो बहुत से इंटरनल सोर्सेस के साथ बात करते हैं। मैं आपको पता है कि जो एक प्रिंटेड पब्लिश इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर डॉट कनेक्शन करता हूँ, उसका एक एनालिसिस निकालता हूँ। सो मेरा और हैदर मेहदी के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। क्राइसिस जो हमारे सामने है इसको क्राइसिस कहना चाहिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए, इसे एक दिलचस्प सूरत हाल कहना चाहिए। जहाँ मेरी नाक़िस राय में मैं समझना चाहूँगा कि हैदर मेहदी इसे कैसे देखते हैं। मेरी राय में नवाज शरीफ और शरीफ खानदान जो इस स्टेज के ऊपर इनसिक्योर है कि जनरल आसिम मुनीर को अगर सारी ताकत मिल जाएगी तो शरीफ खानदान को वो कुछ अरसे के बाद फारिग कर देंगे, इसलिए वो जनरल आसिम मुनीर से नेगोशिएट करना चाहते हैं इससे पहले कि नोटिफिकेशन इशू हो। लेकिन बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करते। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में बहुत से लोगों की बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं। हर वीलॉगर, हर एंकर पर्सन, हर लिखने वाला, हर कमेंट करने वाला इसे एक मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है और इन तमाम थियरीज को और इन तमाम हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू जनाब हैदर मेहदी। आप मुझे वेलकम कर ले, आपको वेलकम कर लेता हूँ। वेलकम मोहित, थैंक यू। अच्छा, मैंने मुख्तसर सा हैदर इसका कह दिया मेरा जो मैं समझता हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ वापस आ चुके हैं? अच्छा, मुझे नहीं समझ आया कि ख्वाजा आसिफ कहाँ पे हैं। पहले मैंने सुना था वो बाहर हैं कहीं जर्मनी वर्ल्ड में, क्या वो अभी भी बाहर है? मोहित, मेरे पास ये खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको मफरूजे जो है, कंजेक्चर नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कंसिडर्ड असेसमेंट, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सीइंग पब्लिकली और जो हमें प्राइवेटली खबरें मिलती हैं। देखिए जी, वी हैव टू एड्रेस 4 सिनारियोज हियर। पहला सिनारियो ये है जो आपने कहा कि नवाज शरीफ ने ये गेम खेली है नेगोशिएट करने के लिए आसिम मुनीर से कि उसको भी ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन हो। और नवाज शरीफ के जो 3 बहुत बड़े मुतालबे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए वापस। दूसरा मुतालबा इससे जो जुड़ा है वो ये है कि यहाँ वजीर आजम फौरी बना के उसके बाद ये इलेक्शन कॉल करेंगे और इसको फिर 2/3 अक्सरियत भी दिलवानी है। ये अच्छा। दूसरा है मुतालबा जो जुड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ। तीसरा मुतालबा बहुत खतरनाक है, वो है एलिमिनेशन ऑफ इमरान खान फिजिकली, कि इमरान खान को खत्म, और उसका ये जो मुद्दा है ये इसके कंधों से बंदूक चलाना चाहता है। और 2 छोटे छोटे मुतालबे हैं, लेकिन उसकी फ्यूचर में बहुत इंपैक्ट है कि जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा और नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो कमांडर बनेगा, तकरीबन हम वसूख से कह सकते हैं कि दोनों 4 स्टार होंगे। वो नवाज शरीफ की एडवाइस पे बनेगा। वैसे तो कानून कह रहा है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एडवाइस पे बनेगा, ये कह रहा है कि नहीं वो मैं बनाऊंगा। ये इसके 4-5 एक ये सिनारियो है। तो इसका मतलब है ये नेगोशिएट कर रहा है, और अगर ये नेगोशिएट कर रहा है और आसिम मुनीर को ये इसने चित कर दिया है, जो कि कर दिया है। टेक्निकली आसिम मुनीर इज टुडे अ रिटायर्ड पर्सन। वो तनख्वाह भी नहीं ले सकता, वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता, वो किसी की छुट्टी को अप्रूव नहीं कर सकता। टेक्निकली का मतलब है लीगली, लेकिन इस कानून की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ना इस मुल्क में कोई हाई कोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। तो हम इस वक्त ना डी जोर बात करें, डी फैक्टो वो सब कुछ कर सकता है, डी ज्यूरे ही कैन नॉट डू एनीथिंग। वो अपनी आसिम मुनीर 10th ब्रिगेड को जो कोर 10 है उसको इस्तेमाल करके मार्शल भी लगा सकता है? उसके पास ये ऑप्शन है? उसके पास बिल्कुल ये ऑप्शन है, और वो ऑर्डर जो है
जो ऑर्डर उसका फॉलो करेगा 10 कोर का कमांडर आमिर रजा एक गैर कानूनी गैर आईनी रिटायर्ड अफसर के अहकामात फॉलो करेगा जब भी इसकी जवाबदारी फ्यूचर में होगी। ये इस वक्त मौजूदा हालत की मौजूदा जो हालात हैं उसके ये एक्चुअल रियलिटी है। और डी फैक्टो जो है वो डी फैक्टो है कि ये चाहे वर्दी पहने ना पहने, नंगा फिरे, उल्टा फिरे, पजामा पहने, चूड़ीदार पजामा पहने, साड़ी पहने, बुंदे करे, जो मर्जी करे, ताकत इसके पास है तो ये कर सकता है। एक तो ये है। तो वन सिनारियो इज अब इसके अंदर वैसे क्या इंटरेस्टिंग हालात हैं इस मुल्क के, है ना। इट्स अ जोक। मैं यार बाहर से लोग आया करते थे, बचपन से मैं सुन रहा हूँ, लोग कहते थे दिस कंट्री इज अ जोक। कोई अमेरिका से आते थे अंकल, कोई बर्तानिया से आता था, कोई कनाडा से आता था, एयरपोर्ट पे हालात देखता था, कहते थे दिस कंट्री इज अ जोक। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया करता था, यार देखो कंटेम्प्ट शो कर रहे हैं टुवर्ड्स माय कंट्री। अब मुझे नजर आता है यहाँ से बैठ के कि दिस कंट्री इज अ जोक। मतलब ये क्या है, मतलब लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा होप है मोहित, मुझे पता है आपकी मेरी इसमें थोड़ा सा राविये में, और उसको हम डिस्कस करेंगे, बट लेट मी गो थ्रू द थ्री सिनेरियोज क्विकली। द सेकंड सिनेरियो इज के अच्छा, पहले सिनेरियो में ये है कि यार ये नवाज शरीफ खुद कर रहा है या इसके पीछे कोई बैकिंग है। बैकिंग किसकी हो सकती है जिसके पीछे ये इतना ज्यादा मेजर इसने स्टेप लिया है कि आसिम मुनीर को लिटरली ही स्ट्रिप्ड हिम नेकेड इन फ्रंट ऑफ द होल कंट्री, इन फैक्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बेइज्जती हुई है। इससे कोई हम दो राय नहीं है कि आसिम मुनीर इज ह्यूमिलिएटेड अटरली बाय हिम नॉट गेटिंग दी। कमजोर कर दिया उसको ना, कमजोर कर दिया उसको, तमाम हैसियत कमजोर कर दी उसकी। पहले तो जाती तौर पर जो उसको ह्यूमिलेट किया, और दूसरी उसको इनफरादी और रोल के तहत उसको कमजोर कर दिया। फौज में हो गया कि यार ये चीफ है नहीं है फलाना, हर जगह से बातें। मेरे से सर्वे का ऑफिसर पूछ रहे हैं, कहता है सर मैंने आपका एक सुबह व्लॉग देखा, ये वो फलाना, ये आप क्या कह रहे हैं, तो ये भी नहीं है। मैंने कहा नहीं है, कैसे नहीं है, मैंने कहा एनीवे। तो दूसरा अगर हम इसके साथ जोड़े तो मुहीद ये आपने भी जिक्र किया था कि हो सकता है कि इसके पीछे अमेरिका ने इसको आंख मारी हो नवाज शरीफ को, और नीचे एक जनरल इन वेटिंग, एक और जो है इनकी जो है तवाइफा या मिस्ट्रेस या जो भी आप उसको कह रहे हैं, वो तैयार बैठी है। और लोग कहते हैं जी वो जो तैयार बैठी है द नेक्स्ट मिस्ट्रेस इज मे बी आसिम मलिक, मे बी नुमान जकरिया। अच्छा, बकायदा इसे कहते हैं इमरान रियाज, साबिर शाकिर और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस पे कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले उन्होंने ये डिस्कशन भी की है कि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन जनरल आसिम मलिक क्यों हो सकते हैं, नुमान जकरिया क्यों नहीं? आसिम मलिक का जो सर्कमस्टेंशियली हम देख रहे हैं ना, आसिम मलिक सर्कमस्टेंशियली जो था उसके ज्यादा रवाबित थे डायरेक्टली विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग देयर सिक्योरिटी, बिकॉज ये एनएसए भी है। जो मार्को रूबियो से है, देखिए ना, मार्को रूबियो से है, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर के बराह रास्त इससे कहते हैं, उनका तो कई दफा नाम लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल। डोनाल्ड ट्रंप, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे लंच से पहले जानता भी नहीं था। इसकी लंच की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना और कंडीशंस जो थी वो तैनात की थी आसिम मलिक ने मार्को रूबियो के साथ बैठ के। दिस इज कॉमन। इसके बारे में और भी कंट्रोवर्सी है हैदर, इसके बारे में ये भी है कि जो लॉबिस्ट हायर किए हैं, जो स्टीव विटकॉफ का बेटा है लिबर्टी वर्ल्ड वाले, ये उन लोगों ने मुलाकात जो है ये फाइनलाइज करवाई थी, जो लॉबिस्ट उन्होंने हायर की। ये जरूर उन्होंने की होगी। और बात है कि लॉबिस्ट जो है वो सारे के सारे उनको आसिम मलिक ही कंट्रोल करते होंगे, बिकॉज़ वो डीजीआईएस और क्या, और आसिम मलिक ने कहा था हाँ जी ये भी कर लेंगे, अब्राहम अकॉर्ड भी कर लेंगे, फलाना फलाना फलाना। तो ही हैड, इट इज ओनली देन व्हेन ऑल वाज अग्रीड दैट ट्रंप अग्रीड टू मीट हिम। तो आसिम मलिक के मरासिम हैं। अब ये पूछना है कि आसिम मलिक इज द कॉन्डुइट फॉर नवाज शरीफ टू ट्रंप, और इज देयर समबडी एल्स? माय सेंस इज दैट इट इज इंडिया आल्सो। आपको पता है, हाँ, आपको पता है कि आप किसी भी आसिम मलिक से, आसिम मुनीर से जान छुड़ाना चाहेगा, उसको ह्यूमिलिएट करना चाहेगा। नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ का मरासिम अमेरिका से बैकिंग लेने के, एक तो आसिम मलिक की बात की डीजीआईएसआई, बट आई थिंक नवाज शरीफ के जो पुराने मरासिम हिंदुस्तान के साथ है बहुत ताकतवर है। एंड यू हैव टू, जरा समझिएगा क्यों मैं कह रहा हूं। नवाज शरीफ फॉरेन ऑफिस में आप किसी से पूछ ले कि हैज नवाज शरीफ एवर अलाउड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, और कुलभूषण यादव का नाम लिया हो, मोदी को क्रिटिसाइज किया हो। तस्नीम आलम उनकी जो स्पोक्स पर्सन थी, एम्बेसडर भी थी, वो कहती थी हमें पाबंद मना किया हुआ था कि नहीं करते। सो आई थिंक देयर इज दिस, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस गेम इन गेटिंग रिड ऑफ आसिम मुनीर, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आई थिंक अमेरिका वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम, इफ दिस इज करेक्ट, कि उनको पता है कि बहुत अनपॉपुलर हो चुका है, फौज के अंदर भी इसके खिलाफ बहुत है, इसकी जो यूटिलिटी थी हमने कर ली है, इसको आप फारिग करो, नया बंदा लेके आओ, वो शायद थोड़ी सी फौज की क्रेडिबिलिटी को रिटेन करेगा, नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ इज नाउ मे बी ए बेटर ऑप्शन एटसेट्रा। सो दैट्स, इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि
पाकिस्तान की मिलिट्री एज एन एस्टैब्लिशमेंट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सेंटकॉम और सीआईए के लिए इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए कोई इंडिविजुअल जनरल कभी भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि जनरल मुशर्रफ जब अनपॉपुलर हो गए, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कॉन्डी राइस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, तो अमेरिकन ने माइंड बना लिया कि ठीक है जनरल मुशर्रफ को जाने दें। और उस वक्त था कि जनरल कयानी क्या सोचते हैं, तो जनरल कयानी को उन्होंने एज ए रिपोजिटरी पावर इंकरेज किया। ठीक, यहां तक तो बात जो है वो बिल्कुल आपकी समझ आती। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक लेवल ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाना जो है, ये थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा ना स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे हैं कि इनका ट्रस्ट। मोहित, ये ना ये वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। मोहित, मैंने जब ट्रंप आया था ना, तो मैंने कहा था कि ट्रंप पाकिस्तान में असेस करेगा कि मैं आसिम मुनीर के साथ चलूं बिकॉज फौज ताकत में है, और इसका चीफ जो है उसके साथ चलूं, या इसको लैंगले या सीआईए और सेंटकॉम ब्रीफिंग देती है कि यार दिस इज नॉट द राइट गाय, वी नीड टू लुक फॉर अनदर जनरल। ये दूसरा था। तीसरा था कि क्या मैं फौज के साथ ना चलूं, और मैं ये नया नया ट्रंप आया था, हम भी बड़े खुश थे कि यार ये बड़ा रिजीम चेंज के खिलाफ है, तो क्या ये मैं मौजूदा जो सिविलियन गवर्नमेंट है शहबाज की, इनके साथ चलूं, या चौथा ये है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ताल्लुकात रखने हैं पाकिस्तान से, तो मैं इमरान खान के साथ रखूं, अगर कम से कम वो अमेरिका के साथ नहीं आएगा, वो फेयर होगा बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। दिस वाज माय हाइपोथेसिस एंड आई सेड if Trump realizes that Asim Munir is now becoming a liability to the relationship, even though he is the army chief, वो इसको डंप कर देगा। मेरा ये ख्याल है, अगर ये मफरूजा सही है कि अमेरिका इसके पीछे है इसको निकालने में, आसिम मलिक इज द जनरल इन वेटिंग, मे बी नुमान इज आल्सो नुमान जकरिया इज आल्सो जनरल इन वेटिंग, हु बाय द वे इज नॉट अ फेवरेट ऑफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता। आसिम मुनीर ने उसको 10 कोर कमांडर की पोजीशन से निकाल दिया था, जिस पर बाजवा ने आखिर में इसको तैनात किया था और उसको खुडे लाइन भेज दिया था, और फिर उसके बाद इसको मंगला कोर में भेज दिया, 1 कोर। लेकिन उसकी रेपुटेशन है, इज ए प्रोफेशनल सोल्जर, बड़ा सुलझा आदमी है, अच्छा बोलता है। प्रोफेशनल सोचने का क्या मतलब होता है वैसे? मैंने ये उतने ही शरीफ है जिसकी तारीफ करनी है उसको कहते हैं प्रोफेशनल सोल्जर। ये प्रोफेशनल I think it's a redundant term. I think it's a useless term. They're professional pimps. Anyway, so the point is, has America come to the conclusion that we've managed to get every benefit that we wanted? He's a terribly unpopular man in Pakistan, terribly unpopular in the army. Maybe some people within the army may rise up and go against him. It will create chaos, anarchy. They're a nuclear arm. Get rid of the SOB. अच्छा, इस हाइपोथेसिस में अगर इस हाइपोथेसिस की डॉट कनेक्टिंग करें तो इसका मतलब है कि अगले 24-48 घंटों में आसिम मुनीर को रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सकता है, और एक नया जनरल जो है उसको आर्मी चीफ नवाज और शहबाज अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको बैकिंग हासिल होगी ब्रिटेन की, यूनाइटेड स्टेट्स और एमबीएस की। है जी, मतलब एक नया जनरल अगर आ जाएगा, अगर एक वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते हैं, अगर बाहर से बैकिंग है, अगर वॉशिंगटन, लंदन और एमबीएस की बैकिंग है, तो फिर तो जनरल आसिम मुनीर इज गॉन, इज डन। आई मीन इज लॉस्ट। अगर वॉशिंगटन की सपोर्ट में आसिम मुनीर खत्म हो गया, और अगर नहीं है और ये नेगोशिएट कर रहा है, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो ये है कि बिकॉज अगर आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को लोग बहुत मुझे पहले कहते थे बड़ा कमजोर है, उसके हाथ में कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, उसके हाथ में ये अपॉइंटमेंट है। मैं 4-5 महीने से कहता, मैंने कभी ये बात नहीं मानी कि नवाज शरीफ कमजोर है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ इज द एक्चुअल रिपोजिटरी ऑफ पावर। अच्छा, बिल्कुल आपने, अच्छा नवाज शरीफ ने जब ये मरी में गए थे, को याद है 3-4 महीने पहले बड़ी एक मीटिंग हुई, बड़ा आया कि जी ये अपना आसिम भी गया हुआ है, ख्वाजा आसिफ भी है, सब है, भाई भी है, बेटी भी है, मरियम भी है, फलाना भी है, ये है, वो है, परवेज रशीद भी है। उस मीटिंग की जो मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई थी वो ये थी, इसने जब बात हुई ना कि जी हमने तो आपके भाई को ये बना दिया, बेटी को, उसने कहा बात सुने, आपने कोई एहसान, ये नवाज शरीफ के लफ्ज हैं आसिम मुनीर को, कि आसिम साहब आपने कोई एहसान नहीं किया। तो मुशर्रफ भी 2002 में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार था। आपको आर्मी चीफ मैंने बनवाया है, अमेरिका को मैंने मनवाया है। आप भूल गए हैं जब आप लंदन आए थे, मेरे पास एजाज अमजद मौजूद था, मोहसिन बेग मौजूद था, ख्वाजा आसिफ साथ बैठे हैं, ये मौजूद था, आप भी बैठे हैं, मरियम भी बैठी है। किसने आपकी बात अप्रूव करवाई अमेरिका से? मैंने करवाई। दिस इज नवाज शरीफ टेलिंग आसिम मुनीर 3-4 months ago। Really? तो हाँ, तो अगर ये बात इतनी है तो मेरी बात सुने ना, तो कुछ ना कुछ तो इसका आसिम मुनीर के ऊपर होल्ड है ना। अब वो क्या होल्ड है? कोई फिल्में हैं, कोई वीडियो है, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई इसकी